नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ये इश्क है। कहानी श्रुति की है, जिसकी शादी होती है ऐसे लड़के से जो उसकी बड़ी बहन से प्यार करता था और उससे ही शादी होने वाली थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे करनी पड़ी श्रुति को ये शादी। आज कॉलेज में बहुत भीड़ थी, क्योंकि आज कॉलेज में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसी भीड़ में श्रुति भी शामिल थी। श्रुति भीड़ में जाकर रिजल्ट देखती है तो उसका नाम सबसे ऊपर था। मतलब हमेशा की तरह इस बार भी श्रुति ने ही टॉप किया था। श्रुति हमारी कहानी की नायिका, देखने में बिल्कुल परी, दूध सा गोरा रंग, गहरी आँखें, काली गहरी आँखें, सुर्ख हो गुलाबी होठ, कमर तक आते काले घने बाल, 5-6 हाइट, एज 21, जो देखता रह जाए। श्रुति के परिवार में उसके पापा विकास गुप्ता, मम्मी कामनी गुप्ता और बड़ी बहन किरण गुप्ता, जिसका सपना बेस्ट मॉडल बनना है। श्रुति को उसकी माँ और बहन दोनों ही पसंद नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि श्रुति उनकी अपनी बेटी नहीं है, और किरण इसलिए क्योंकि किरण को लगता है कि जब से श्रुति उनकी फैमिली में आई है उसके पापा उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ श्रुति को ही प्यार करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और दूसरी वजह, श्रुति किरण से ज़्यादा सुंदर है। वैसे सुंदर तो किरण भी है, पर श्रुति जितनी नहीं है। श्रुति रिजल्ट बताने के लिए अपने पापा का फ़ोन करती है। फ़ोन पिक होते ही श्रुति चहकते हुए बोली, पापा इस बार भी मैंने टॉप किया। उसकी बात सुनकर विकास जी बहुत खुश हुए और बोले, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, जल्दी घर आ जाओ। उनकी बातें सुनकर श्रुति बोली, जी पापा, बस घर के लिए निकल ही रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर वो फ़ोन कट करती है और घर के लिए निकल जाती है। कॉलेज के गेट के बाहर आकर वो घर जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी उससे थोड़ी दूर पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। वो गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। श्रुति जल्दी से वहाँ जाती है। उस जगह भीड़ जमा हो गई थी। सब लोग वहाँ खड़े देख रहे थे और बातें बना रहे थे। हमेशा यही होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो सब लोग देखते रहते हैं या वीडियो बनाते रहते हैं। कोई भी मदद नहीं करता है, और अगर करता है तो वो पुलिस के डर से पीछे हट जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और पीड़ित को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इससे हमें भी सेफ रहेंगे और मदद भी हो जाएगी। सब लोगों को खड़े होकर देखते और वीडियो बनाते देख श्रुति गुस्से से कहती है, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और आप लोग वीडियो बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहने के बाद वो जल्दी से उस आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे वही किसी व्यक्ति की मदद से गाड़ी से निकालती है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, और रास्ते में पुलिस को भी फ़ोन करके बता देती है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आप जल्दी से इनका इलाज कीजिए। देखिए डॉक्टर, और ये तो मिस्टर रॉय हैं। नर्स जल्दी इन्हें आईसीयू में लेकर चलो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। श्रुति कहती है, डॉक्टर आप इनका इलाज कीजिए, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस भी जल्दी आती ही होगी। डॉक्टर ठीक है, आप रिसेप्शन पे फॉर्म फिल कीजिए। वैसे आप इनकी कौन है? श्रुति, हम इनकी कोई भी नहीं है, हम तो बस इनकी इंसानियत के नाते मदद कर रहे हैं। डॉक्टर, विश्वास नहीं होता कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग भी होते हैं। आप फॉर्म फिल कीजिए, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति को आईसीयू में ले जाते हैं और श्रुति फॉर्म फिल करने के लिए जा रही होती है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर श्रुति फ़ोन फिल करती है। उसके कुछ कहने से पहले ही कामनी जी कहती हैं, कहाँ मर रही है, जल्दी घर आ, बहुत काम पड़े हैं। श्रुति, मम्मी मैं अभी आती हूँ। कामनी जी, जल्दी आ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है।
इतना कहकर कॉल कट कर देती है। श्रुति जल्दी से फॉर्म फिल करती है और नर्स से ज़रूरी काम कहकर घर के लिए निकल जाती है। श्रुति के जाने के बाद एक लड़का आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, अभी एक एक्सीडेंट पेशेंट को एडमिट किया है, उसके बारे में बता सकती हैं आप? रिसेप्शनिस्ट, यस सर, इस वक्त आईसीयू में है। लड़का थैंक यू बोलकर जल्दी से आईसीयू की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, डॉक्टर आईसीयू के बाहर आते हैं। लड़का डॉक्टर को देखकर, आलोक अंकल, सिद्धार्थ अब कैसा है? ये डॉक्टर सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर है, मिस्टर आलोक सिंह। डॉक्टर आलोक, वो अब ठीक है करण बेटा, बस उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसका ख्याल रखना और कुछ दिनों का प्रॉपर बेड रेस्ट ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अंकल आप तो जानते हैं जो पेशेंट है वो कौन है? ये एशिया के नंबर 1 मोस्ट इलीगेबल बैचलर एंड हैंडसम बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सब इनसे डरते हैं क्योंकि सिद्धार्थ का ऑरा ही इतना खतरनाक है। देखने में हीरो से भी ज़्यादा हैंडसम। सभी लड़कियां मरती हैं इन पर, लेकिन इनके सामने भी जाने से डरती हैं क्योंकि इनके सामने आने मतलब आगे से खेलना, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो बहुत खतरनाक भी होता है। ऑफिस में तो ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर ही रहते हैं हर वक्त, पर घर पर इनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो बस सभी लड़कियां दूर से ही इन्हें देखकर आहें भरती हैं, लेकिन ये किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखते। गोरा रंग, ब्राउन आइज, जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, ब्लैक हेयर, 6 फुट हाइट, एज 26, हर लड़की को अपना दीवाना बना दे। और वो मिस्टर करण, वो सिद्धार्थ के असिस्टेंट काम फ्रेंड करण ओबरॉय, उम्र 26, सिद्धार्थ के बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी उसका असिस्टेंट बनकर हमेशा उसके साथ रहता है। ये भी देखने में किसी हीरो से कम नहीं है, पर हमारे सिद्धार्थ से थोड़ा कम। इनका स्वभाव सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग है। जहाँ सिद्धार्थ हर वक्त गुस्से में रहने वाला, तो वही ये हंसमुख है, पर जब इन्हें गुस्सा आता है तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। करण, ओके आलोक अंकल, बट सिद्धार्थ को यहाँ कौन लाया? डॉक्टर आलोक सिद्धार्थ को एक लड़की लेकर आई थी, वो यही होगी। मैं अभी तुम्हें उससे मिलाता हूँ। डॉक्टर आलोक एक नर्स से कहते हैं। नर्स, वो लड़की कहाँ गई जो मिस्टर रॉय को लेकर आई थी? नर्स, सर वो तो चली गई। डॉक्टर आलोक उस नर्स को डांटते हुए, कहाँ गई? तुमने उसे रोका नहीं? नर्स डरते हुए, सॉरी डॉक्टर, वो कोई ज़रूरी काम था बोलकर जल्दी में चली गई, मुझे उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर आलोक, ओके तुम जाओ। नर्स के जाते ही करण डॉक्टर आलोक से, अंकल क्या मैं सिद्धार्थ से मिल सकता हूँ? डॉक्टर आलोक, हाँ तुम मिल सकते हो, उसे होश आ गया है। करण, थैंक यू अंकल। डॉक्टर आलोक मुस्कुराकर, इट्स माय ड्यूटी बेटा। करण सिद्धार्थ से मिलने आईसीयू के अंदर जाता है। करण, कैसे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, आई एम फाइन करण, मुझे यहाँ कौन लाया? करण, तुम्हें किसी लड़की ने एडमिट कराया। सिद्धार्थ, कौन लड़की? कुछ पता उसके बारे में? करण, नहीं ज़्यादा तो नहीं, बस एडमिट फॉर्म में उसका नाम पता चला है श्रुति, और कुछ नहीं। सिद्धार्थ, पूरा नाम नहीं लिखा क्या? और सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? करण, नहीं, पूरा नाम ही नहीं लिखा था, सीसीटीवी आज खराब थे। और तुम्हें पता है उसने रिलेशन में क्या लिखा है? सिद्धार्थ, क्या? करण, ह्यूमन रिलेशनशिप मेड बाय गॉड, इंसान का रिश्ता भगवान ने बनाया है। सिद्धार्थ, व्हाट नॉनसेंस। करण, क्या नॉनसेंस? ऐसी बातें वही लिखते हैं या सोचते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सिद्धार्थ, ठीक है, ये बताओ ये एडमिट के पीछे कौन था? करण, विशाल मेहरा। सिद्धार्थ गुस्से में, मुझे पता ही था यही होगा, इसके अलावा और हो भी कौन सकता है? चलो ये सब छोड़ो और मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवाओ। करण, तू पागल है क्या? अभी होश आया है और तुम्हें यहाँ से जाना है। सिद्धार्थ, अरे यार तुझे तो पता है मुझे हॉस्पिटल में रुकना बिल्कुल न। करण डॉक्टर के पास जाकर सिद्धार्थ को डिस्चार्ज करवाता है, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। श्रुति घर पहुंचकर डोरबेल बजती है तो दरवाजे कामनी जी खोलती है। कामनी जी कहाँ मर गई थी पता है ना? घर पे कितना काम पड़ा है। श्रुति, वो मम्मी, मैं वो
श्रुति आगे कुछ उससे पहले ही कामनी जी कहती है, अब शॉर्ट सब जल्दी से डिनर तैयार कर और बाकी काम भी जल्दी ख़त्म कर। श्रुति अंदर आकर हाथ मुंह धोकर काम पर लग जाती है। इस वक्त घर पर कामनी जी ही थी। विकास जी ऑफिस गए हुए थे और किरण अपने दोस्तों से मिलने। रात का वक्त विकास जी घर आ जाते हैं और साथ में अपनी बेटी के टॉप करने की खुशी में मिठाई भी लाते हैं। थोड़ी देर में किरण भी आ जाती है और अपने पापा को मिठाई लाया हुआ देखकर पूछती है, किरण पापा आप ये मिठाई क्यों लेकर आए हैं? विकास जी, अरे उस श्रुति ने पूरे कॉलेज को टॉप किया है, इसी खुशी में मिठाई लाया हूँ। कामनी जी, टॉप किया है तो इसमें कौन सी खुशी मनाने वाली बात है? खुशी मनानी है तो मेरी बेटे की खुशियों को मनाओ, इसका भी तो मॉडलिंग सिलेक्शन हो गया है। विकास जी, हाँ तो दोनों की खुशी सेलिब्रेट कर लेंगे। किरण गुस्से से, नो नेवर पापा, मैं अपनी सक्सेस इसके साथ कभी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आई हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। किरण अपने रूम में चली जाती है। विकास जी, देख लो, तुम मुझसे बोल रही थी ना इसकी खुशी सेलिब्रेट करने की, मुझे चिंता नहीं है, ये तो पहले ही सेलिब्रेशन करके आ रही है। कामनी जी, हाँ तो उसे पहले ही पता था, आपको तो अपनी बेटी, इस बेटे की चिंता रहती है तो पहले ही सेलिब्रेट करके आई है, इससे क्या हो गया? विकास जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने बताया मुझे, जो मुझे पता होता श्रुति ने तो मुझे रिजल्ट देखते ही बता दिया था। कामनी जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बेटी कमाने लगी है और एक दिन बहुत बड़ी मॉडलिंग बनेगी और आपकी ये बेटी तो कुछ करती भी नहीं है। विकास जी, वो भी तुम्हारी भी बेटी है। कामनी जी गुस्से से, नहीं है ये अनाथ मेरी बेटी, पता नहीं कहाँ से उठा लाए इसे और जब देखो तब मेरी बेटी की तुलना इस अनाथ से करते रहते हो आप। विकास जी गुस्से में, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि वो अनाथ नहीं है, वो मेरी बेटी है। कामनी जी गुस्से और नफरत से, हाँ तो मनाइए खुशियाँ अपनी इस बेटी के साथ, मैं और मेरी बेटी नहीं शामिल हो सकते इसकी खुशियों में। इतना कहकर कामनी जी वहाँ से किरण के कमरे में चली गई। श्रुति जो अभी तक किचन में से सब बातें सुन रही थी, उसकी आंखें नम हो गई। उन्हें जल्दी से साफ करके विकास जी को पानी देती है। विकास जी, बेटा ये मिठाई लो। श्रुति, नहीं पापा, जिससे पूरा परिवार न हो वो खुशी पूरी नहीं होती। विकास जी, वो दोनों तेरी खुशी को कभी अपनी खुशी नहीं मानेंगे, तो तू मेरे साथ तो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर ले। फिर विकास जी श्रुति का मुंह मीठा करते हैं और अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। डिनर के लिए सिर्फ श्रुति और विकास जी ही होते हैं। कामनी जी अपना डिनर कमरे में मंगा लेती है। डिनर के लिए सिर्फ श्रुति और विकास जी होते हैं। कामनी जी अपना डिनर कमरे में मंगा लेती है और किरण दोस्तों के साथ बाहर खाकर आई हुई थी। श्रुति अपने और अपने पापा के डिनर के लिए सर्व करती है और दोनों डिनर करने लगते हैं। श्रुति, पापा कल जॉब के लिए इंटरव्यू है। विकास जी, अच्छे से इंटरव्यू देना और मुझे पता है मेरी बेटी को ये जॉब ज़रूर मिलेगी, आखिर मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट जो है। विकास जी डिनर करके अपने कमरे में चले जाते हैं और श्रुति बर्तन और किचन साफ करने लग जाती है और फिर अपने कमरे में सो जाती है। दूसरी तरफ करण सिद्धार्थ को लेकर घर पहुंचता है। एक बहुत बड़े और सुंदर महल जैसा घर, जिसकी नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में रॉय मैंसन लिखा हुआ था। गाड़ी मेन गेट से मैंसन के एंटर करती है। करण डोरबेल बजाता है तो कोई मेड गेट खोलती है। करण सिद्धार्थ को सीधे उसके कमरे में ले जाता है। उन्हें जाते हुए सिद्धार्थ की मीरा रॉय देख लेती है। वो जल्दी से सिद्धार्थ के कमरे में जाती है। मीरा जी परेशान होते हुए, सिद्धार्थ ये सब कैसे हुआ बेटा? सिद्धार्थ, कुछ नहीं हुआ मम्मा, रिलैक्स, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं ठीक हूँ। मीरा जी, छोटा एक्सीडेंट? वो तो दिख रहा है। करण, आंटी वही तो मैं कह रहा था, देखो इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया मेरे मना करने के बावजूद। सिद्धार्थ, तू चुप रह, मैं ठीक हूँ। मीरा जी,
अब उसे मत डांट, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ, उसे पीकर सोना। सिद्धार्थ ओके मॉम। मीरा जी वहाँ से चली जाती हैं और करण भी उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर चला जाता है। सिद्धार्थ भी दवाइयों की वजह से जल्दी ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिद्धार्थ उठकर बाथरूम में नहाने जाता और तैयार होकर नीचे आया। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। सिद्धार्थ भी वहाँ बैठ जाता है। दादी जी दुर्गा रॉय घर की सबसे बड़ी और सिद्धार्थ की दादी। सिद्धार्थ अपनी माँ और दादी का लाडला है। सिद्धार्थ बेटा कैसा है अब तू? सिद्धार्थ दादी मैं ठीक हूँ। और मॉम जल्दी से नाश्ता दीजिए ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मीरा जी देखिए माँ, इसे कल ही एक्सीडेंट हुआ है और ये आज ऑफिस जा रहा है, ये नहीं कि आज आराम कर ले। सिद्धार्थ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ। तभी सिद्धार्थ के पापा विक्रम जी सिद्धार्थ आज एक बिजनेस पार्टी है, मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा तो तुम उसे अटेंड कर लेना। सिद्धार्थ ओके पापा। सिद्धार्थ अपने पापा की बात कभी नहीं टालता, उनकी हर बात मानता है। ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विक्रम जी ऑफिस का काम घर से ही करते हैं तो वे स्टडी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ही जब ऑफिस संभालता है। मीरा जी दादी जी को उनके कमरे में छोड़ने चली जाती है और नियति कॉलेज चली जाती है। नियति सिद्धार्थ की बहन, वो अभी कॉलेज में पीजी लास्ट ईयर में है। सिद्धार्थ की फैमिली में उसकी घर की सबसे बड़ी उसकी दादी दुर्गा रॉय स्वभाव में बहुत ही अच्छी और नेक दिल की है। सिद्धार्थ इनका लाडला पोता है। विक्रम रॉय सिद्धार्थ के पापा, ये अपने आप को सख्त दिखाते हैं पर ये स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ इनकी कोई बात नहीं टालता। वैसे तो सबको अपने अपने फैसले लेने की आज़ादी है, पर घर के सभी जरूरी फैसले ये और इनकी माँ मिलकर लेते हैं, पर अपने छोटे भाई की राय जरूर लेते हैं। मीरा रॉय सिद्धार्थ की मॉम बहुत ही सरल स्वभाव की है, घर के सभी को जोड़े रखती है और इन्हें ऐसी ही बहू चाहिए जो इनके परिवार को बिखरने न दे। विनोद रॉय सिद्धार्थ के चाचा, स्वभाव में ये थोड़े सीरियस तो हैं, थोड़े मजाकिया हैं, पर अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते हैं। ये पेशे से लॉयर हैं, इंडिया के बेस्ट लॉयर हैं ये। ममता रॉय सिद्धार्थ की चाची, ये दिल की साफ है पर इन्हें मूवी देखने का बहुत शौक है और इमोशनल मेलोड्रामा करना इनका फेवरेट काम है। इनके और नियति की बहुत पटती है, पर इनकी इन्हें खुद के बेटे से बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो दोनों माँ बेटे को बस मौका चाहिए लड़ने का, पर प्यार भी एक दूसरे से ज़्यादा करते हैं। समर रॉय सिद्धार्थ का छोटा भाई, विनोद जी का बेटा। इनको इंट्रोड्यूस बाद में कराएंगे जब ये आएंगे, क्योंकि ये और इनके मम्मी पापा इनके मामा के यहाँ गए हैं उनकी बेटे की शादी में। नियति रॉय सिद्धार्थ और समर की छोटी दोनों की लाडली है, बहुत स्वीट और क्यूट है, जो मन में आता वो फटाफट बोल देती है। @ सी इज पूरे हार्ड, बट समर और इनकी लड़ाई फैमिली का बेस्ट इंटरटेनमेंट सीन है। सिद्धार्थ भी घर से बाहर आता है तो करण गाड़ी में ही उनका इंतजार कर रहा होता है। सिद्धार्थ गाड़ी में बैठ जाता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। श्रुति सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और ब्रेकफास्ट करके इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। विकास जी भी ऑफिस चले जाते हैं। विकास जी रॉय कंपनी में ही जॉब करते हैं और किरण अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है। किरण एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ उसका फ्रेंड रोनी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। रोनी किरण को गले लगाकर हाय कहता है, किरण भी उसे हाय के बोलती है। रोनी यार तुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। किरण हाँ बोल, क्या न्यूज़ है? रोनी वो आज शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनमें भी कोई तुझे भी मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट कर ले। किरण ग्रेट न्यूज़, मैं ज़रूर आऊँगी। रोनी तो चल कोई अच्छी सी ड्रेस लेते हैं तेरे लिए। किरण और रोनी मॉल के लिए किरण के लिए ड्रेस लेते हैं और रोनी किरण को पिक करने का घर पहुंचकर सबसे पहले कान्हा जी को पार्टी में जाने की बात बताती है। कान्हा जी भी अपनी बेटी के लिए खुश होती है। सिद्धार्थ की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकती है जिस पर बड़े शब्दों में
रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनी। सिद्धार्थ जैसे ही कंपनी में इंटर करता है सभी एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सिद्धार्थ बिना किसी पर ध्यान दिए अपने केबिन में चला जाता है। सिद्धार्थ का केबिन लास्ट फ्लोर पर है। उसके बगल में ही करण का केबिन है। सिद्धार्थ करण को मीटिंग की फाइल रेडी करने को कहता है और फिर दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद श्रुति की टैक्सी भी रॉय ग्रुप के सामने रुकती है। श्रुति टैक्सी से निकलकर बिल्डिंग को देखती है। बेहद सुंदर और आकर्षक 30 मंजिल इमारत को देखकर बिल्डिंग के अंदर जाती है और रिसेप्शन पर अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है। रिसेप्शनिस्ट, मैम आप थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट कीजिए, इंटरव्यू के लिए आपको अभी बुला लिया जाएगा। श्रुति थैंक यू। श्रुति वेटिंग एरिया में चली जाती है। श्रुति जाने के बाद सिद्धार्थ भी करण के साथ अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट श्रुति को बुलाती है और मैनेजर के केबिन में जाने को कहती है तो श्रुति इंटरव्यू के लिए जाती है। आई मीन सर। मैनेजर यस कम इन। मैनेजर श्रुति को देखता है, वो देखता रह जाता है। श्रुति की आवाज़ से मैनेजर होश में आता है। श्रुति गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। श्रुति थैंक यू। श्रुति इंटरव्यू देती है तो मैनेजर उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे अपॉइंटमेंट लेटर देकर नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग करने को कहते हैं। श्रुति ऑफिस से अनाथ आश्रम जाती है। श्रुति यहाँ बच्चों को फ्री में डांस सिखाती है और इसके बारे में सिर्फ विकास जी को पता है। श्रुति का घर। कामनी जी किरण को शाम को 6 बजे उठाती है और तैयार होने को। किरण 7 बजे तैयार हो जाती है। रोनी के साथ पार्टी के लिए चली जाती है। किरण के जाने के बाद विकास जी ऑफिस से आए हैं। कामनी जी से श्रुति और किरण के बारे में पूछते हैं। कामनी जी, किरण किसी इम्पोर्टेंट पार्टी में गई है और श्रुति का कोई मुझे पता नहीं। विकास जी शायद इंटरव्यू में से आने में लेट हो गया होगा। कामनी जी अपने काम में लग जाती है और विकास जी कमरे में चले जाते हैं। प्रसिद्ध होटल पार्टी हॉल में बड़े बड़े बिजनेसमैन और डायरेक्टर्स से भरा हुआ था। तभी हॉल में किरण एंटर करती है तो सबकी नज़र उस पर टिक जाती है। किरण भी काफ़ी सुंदर है, इसलिए तो वो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती है। रोनी किरण से, किरण यार देख सब तुझे ही देख रहे हैं। अगर आज कोई बड़ा बिजनेसमैन तुझे LA मॉडल सिलेक्ट कर ले तो तेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। किरण हाँ यार चल मिस्टर मेहरा से मिलते हैं। दोनों मिस्टर मेहरा के पास जाते हैं। किरण हेलो मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा हेलो मिस किरण, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। किरण मुस्कुराकर थैंक यू। ये अभी बात कर ही रही होती है कि एक बार फिर से सबकी नज़र एंट्रेंस पर होती है। ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में बॉडीगार्ड वहां रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स हॉल में इंटर होता है, उसके साथ भी कुछ बॉडीगार्ड होते हैं। किरण मिस्टर मेहरा, हु इज दिस? मिस्टर मेहरा, ये एशिया के बेस्ट बिजनेसमैन टाइकून सिद्धार्थ रॉय हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं सिद्धार्थ ही। साथ में किरण भी है विद बॉडीगार्ड्स। सिद्धार्थ के एंटर करते ही पूरे मीडिया उसके पास आ जाती है। उसके बॉडीगार्ड सबको साइड करते हैं और वह किरण के साथ अंदर जाता है। कुछ बिजनेसमैन से बातें करने लगता है। तभी मिस्टर मेहरा सिद्धार्थ के पास आते हैं। मिस्टर मेहरा हेलो मिस्टर रॉय। सिद्धार्थ हेलो मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा मीट हर मिस किरण गुप्ता। सिद्धार्थ तो किरण को देखता ही रह जाता है। किरण हेलो मिस्टर रॉय। सिद्धार्थ किरण की आवाज़ से होश में आता है। सिद्धार्थ हेलो मिस किरण। मिस्टर मेहरा मिस्टर रॉय, सी इज बेस्ट मॉडल एंड हार्ड वर्किंग। तभी मिस्टर मेहरा को कोई आवाज़ देता है तो वहाँ से चले आते हैं। सिद्धार्थ तो क्या आप मेरी कंपनी में मॉडलिंग करेंगे? ये पहली बार जब सिद्धार्थ ने खुद किसी को अपने साथ काम करने को कहा। करण तो बस सिद्धार्थ को ही देख रहा था। किरण वाई नॉट, आपकी कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है, आपकी कंपनी में कौन काम नहीं करना चाहेगा। सिद्धार्थ अपना कार्ड निकालकर किरण को देते हुए कल ऑफिस आने को कहता है। कुछ ही देर में पार्टी खत्म होती है तो किरण रोनी के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। रोनी किरण को ड्रॉप करके निकल जाता है। किरण जैसे ही घर पहुंचती हॉल ही में विकास जी और कामनी जी बैठे होते हैं। विकास जी किरण से तेज आवाज़ में, श्रुति का कुछ पता नहीं चल रहा और तुम पार्टी से आ रही हो, अपनी बहन की जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें।
तुम्हें। कामनी जी गुस्से से उस रीति के लिए आप मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हैं? होगी कहीं, जब आना होगा आ जाएगी। किरण गुस्से में चिल्लाकर बोली, पापा तुम, मैं क्या करूं? होगी कहीं, वो मुझे क्या? फिर कामनी जी खुश होते हुए बोली, और मम्मा आपको पता है, आज मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मॉडलिंग का ऑफर मिला है। कामनी जी, कांग्रेट्स डियर। विकास जी उनके इस व्यवहार से परेशान होकर गुस्से में बोले, श्रुति की कोई खबर नहीं और तुम दोनों को ये सब बातें सूझ रही हैं। किरण चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, सो व्हाट पापा, आपको कभी मेरी खुशियों की चिंता नहीं होती है, उस अनाथ श्रुति की ही चिंता रहती है। होगी कहीं, आ जाएगी। विकास जी जानते थे इन दोनों से बहस करके कुछ नहीं होगा, इसलिए वो शांत आवाज़ में बोले, मुझे तुम्हारी भी चिंता होती है, पर अभी श्रुति घर नहीं आई है, रात के 10 बज रही हैं। कामनी जी, आ जाएगी मेरी बेटी, अभी पार्टी से आई है, थक गई होगी। चल बेटा तू आराम कर अपने कमरे में जाकर। इतना कहकर वो दोनों किरण के कमरे में चली जाती हैं। कमरे में किरण रोते हुए बोली, मम्मी देखा न आपने, ये श्रुति हमेशा मेरे और पापा के बीच आ जाती है। आई हेट श्रुति। कामनी जी उसे शांत करके, बेटा तू चिंता मत कर, इसे तेरी खुशियों के बीच मैं कभी आने नहीं दूंगी। हॉल में कामनी जी और किरण के जाने के बाद विकास जी का फ़ोन रिंग करता है। विकास जी फ़ोन पिक करते हैं। विकास जी, हेलो। दूसरी तरफ से बात सुनकर विकास जी परेशान हो जाते हैं। तभी कामनी जी बाहर आती है। कामनी जी, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? विकास जी घबराते हुए, श्रुति का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना। कामनी जी बेफिक्री से बोली, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जाऊंगी, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल वाले देख लेंगे, और वैसे भी वो मर जाए तो मेरे और मेरी बेटी के लिए अच्छा ही होगा। विकास जी गुस्से और परेशानी से, तुम उसके बारे में कभी अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, मैं अपनी बेटी के पास ज़रूर जाऊंगा, और हाँ एक बात याद रखना, एक दिन तुम ही होगी जो खुद उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उनकी बात सुनकर कामनी जी खुद से बोली, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। क्या हुआ? श्रुति का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या विकास जी की बात सच होगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।